सिद्धं जिनेन्द्रममलं प्रबोधम् निर्वाणमार्गमङ्गलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुद्रतरणं प्रबोधम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुद्ध्यात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावृतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थप्रतोऽप्यनीयुः शिवा सुहृदा विष्णवे जिनाय तस्मै सकृताय सकल कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान समाधि तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा पर जाना पर रूप जिनने आत्मा पर जाना पर रूप। बात तो हुई है समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। के अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है कि अज्ञानी और ज्ञानी की मान्यता किस किस प्रकार की होती है। जो जो कोई परिस्थिति बनती है, मतलब शुरू से अभी तक ऐसा ही उनकी अलग अलग परिस्थितियां दिखाकर उसमें अज्ञानी की क्या विचारधारा है, क्या मान्यता है, ज्ञानी की क्या मान्यता है, ये यहाँ बात चल रही है। तो जब मरण का काल आता है तो किस प्रकार से दोनों बिहेव करते हैं, दोनों डरते हैं कि नहीं डरते हैं, कि वो अज्ञानी है वो भयभीत रहता है और ज्ञानी है वो डरता नहीं है, निर्भय रहता है। तो किस लिए रहता है? क्योंकि वो स्वरूप जानता है। न मे मृत्यु कुतो भीति न मे व्याधि कुतो व्यथा। तो मेरा मरण ही नहीं होता तो फिर डरना किस बात से? फिर जब अपन प्रूफ है अपने पास, अपनी घड़ी है वाटर प्रूफ है, अपन ने रेन कोट पहन रखा है पूरा ऊपर से नीचे तक फुल, अब बाहर पानी पड़े तो अपने को डर नहीं होता, तो चिंता वाली बात नहीं है। अपन शूज पहन के आए हों और अपने वैसे वाले रेनी शूज हों, तब तो कोई प्लास्टिक के और रबड़ के हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब शूज पहन के आए और कपड़े के हैं और बाहर आ जाए बारिश, क्या लगता है? जूते गीले हो रहे हैं। तो जो अपन प्रूफ है, तो ये न मैं मृत्यु हूं, मैं मृत्यु प्रूफ हूं। तो फिर मृत्यु आती हो, जिसको मरण होता हो उसको हो मुझे क्या? वो है ना वो वाले उसमें शिवराम जी वाले समाधि में पाठ में, जिसे मरण होता हो मुझे उससे मुझे क्या। ये देह तो है चिरकाल की मुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। ये तो मरी मराई है पहले से ही।
ये जिंदा कौन होता है? जीवो, जो जीता है वो जीव है। शरीर तो जीव हुआ ही नहीं, शरीर जिंदा का हुआ, शरीर तो मरा हुआ ही था। है बढ़ती तो है। बढ़ती तो परिणमन है, उसमें क्या है? परिणमन तो है उद्गलों में, उसमें क्या बात है? हाँ, परिणमन है पर वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। चलो, बिना जीव वाला जो पुद्गल है वो नहीं बढ़ेगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन अगर उसमें योग्यता नहीं होती तो कोई जीव कैसे बढ़ा सकता है? जीव उसमें घुस के नहीं बढ़ा सकता है, उसमें योग्यता है तो वो बढ़ता है। धर्म आकाश काल में योग्यता है क्या? कालाणु को बढ़ाओ, उनमें योग्यता ही नहीं है इस तरह की। वो तो योग्यता से होता है काम, अपनी योग्यता से ही होता है। पर पदार्थ निमित्त होता है, और जो भी काम होगा उसमें निमित्त तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ। इसलिए परिणमन है वस्तुओं का, सबका अपना अपना। पर ये व्यवस्था जो समझ लेता है तो उसको फिर जो भी परिणमन हो, किसी परिणमन में, इसलिए जो विस्मय नाम का, विस्मय को दोष का है ना, आश्चर्य, केवल यानी भगवान तो सर्वथा ही उससे दोष से रहित है, और ज्ञानी भी यथा योग्य। वो विस्मय का अभाव, मतलब मिथ्यात्व अनुबंधी जन ने कहो कि दुनिया की बातों में आश्चर्य किसको आता है? कि जिसको दुनिया का स्वरूप नहीं पता उसको आश्चर्य आता है, जिसको स्वरूप पता है उसको क्या आश्चर्य है? तो ज्ञानी को भी वास्तव में श्रद्धा जन्य आश्चर्य विस्मय नहीं होता है दुनिया की लौकिक बातों में, चमत्कारों में, चीजों में, क्योंकि पता है तो उसमें क्या है आश्चर्य। कोई भी काम हो रहा है, ऐसा हो रहा हो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये आश्चर्य क्या है इसमें? तो होने योग्य होता है, अनहोनी होती नहीं कभी। जो होने योग्य वही हो रहा है, आश्चर्य किस चीज का करें? ये बात यहाँ पर कही। फिर बाद में कहा कि जो व्यवहार में सोता है वह आत्मा के विषय में जागता है, और जो आत्मा के व्यवहार में जागता है वह आत्मा के विषय में सोता है। तो यहाँ व्यवहार किसको कहा? कि लोक व्यवहार वाली बात मुख्य रूप से यहाँ नहीं है। यहाँ तो जो भेद विकल्प व्यवहार में, यानी भेद विकल्प में जो अटका हुआ है वो भी आत्मा के संबंध में सो रहा है। या फिर और स्थूल देखें तो आत्मा संबंधी जो शुभ भाव व्यवहार उसमें अटका हुआ है। हाँ, पूजन पाठ में, स्वाध्याय में अकेले, हाँ, व्रत आदि में, हाँ, बस इसमें इसमें अटका हुआ है, लेकिन आत्मा के स्वरूप का अनुभव नहीं कर रहा। और आगे भी बढ़ रहा है तो केवल आत्मा संबंधी भेद विकल्पों में ही 47 शक्तियां याद कर ली तो बस 47 शक्तियों के नाम फेर लेते हैं उंगली पे। वो पद्य बोल लें, 20 बोल याद कर लिए तो 20 बोल बोल लें, ये भी अभी व्यवहार में अटके हैं, व्यवहार में अटके हैं। उसके वाच्य तक, वाचक और वाच्य दोनों में संबंध तो है, लेकिन जो वाच्य है वो वाचक नहीं है, और जो वाचक है वो वाच्य नहीं है। वाचक मतलब वो बताने वाले शब्द, और वाच्य मतलब जिसको बताया जा रहा है। तो हम वो वाचक में अटके हुए हैं, वाच्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये जो भेद विकल्पों में अटके हुए हैं, भेद विकल्पों में अटका हुआ है वो भी व्यवहार में ही जाग रहा है। जैसे वाचक मतलब एक शब्द हुआ आत्मा, तो वाचक शब्द है आत्मा, और हम उस आत्मा तक नहीं पहुंच रहे, वो हाँ, वाच्य। वो वाच्य है। जैसे पानी बोला, पानी बोलते ही क्या ख्याल में आ गया? हम पानी शब्द नहीं देख रहे हैं, हमको पानी दिखता है, वो दिख रहा है ना हमको। ऐसे आत्मा बोलते हैं, आत्मा दिखता है क्या? गाय बोला, दिख गई कि नहीं? समीर शिखर जी बोला, बोला तो शब्द, लेकिन दिख गया कि नहीं? वो सीधा वहां पहुंचता है, शब्द पे नहीं जाते हम, शब्द नहीं देखते हैं हम, वो शब्द जिसको दिखा रहा है उस तक पहुंचते हैं। लेकिन आत्मा बोलते ही शारीरिक परिस्थिति में जहाँ हमने वो चीजें देखी हुई, अगर हमने आत्मा देखी होती तो हम आत्मा तक ये अभी हमें अमेरिका वाले हम कहाँ मतलब उसको तो जब भी हम एक नहीं कोई गए भी, तो भी अमेरिका बोला ना, अमेरिका नहीं गए हुए, तो भी एक कल्पना में या कुछ भी, कुछ तो है हमारे माइंड में कि कुछ है, कि वो फोटो वोटो देखी, कोई ऐसी चीज देख लो जिसकी फोटो भी नहीं देखी हो हमने, तो भी वो एक कल्पना तो करते हाँ, हैं। मतलब हम शब्द में नहीं रहते। हाँ, अब नंदीश्वर की भी फोटो वोटो देख के माइंड में कुछ भी करें। जो मंदिर में बने होते वही। अब स्वयंभू रमण समुद्र की फोटो किसी ने नहीं देखी फिर भी कुछ कुछ तो हम पहुंचते हैं वहां, शब्द से हम स्वयंभू रमण समुद्र बोला,
तो भी कुछ कुछ तो आती है ना, लेकिन आत्मा बोलते ही आत्मा आत्मा मैं भी। 47 शक्तियां उस पर घटा के विचार करो तो हो। हाँ तो एक 47 एक साथ नहीं, एक ही शक्ति काफी है, एक ही। मतलब उनको हाँ घटाएंगे तभी विचार हाँ, होंगे। अपने आत्मा का मतलब ये मैं हूँ। आत्मा बोलती मैं भी पना कहाँ आता है, मैं पना भी मतलब चलो आत्मा को तो नहीं हमने देखा तो आत्मा कैसे ख्याल में आएगा, लेकिन ये मैं हूँ ये भी कहाँ, मेरी बात है ये भी कहाँ आता है। ये तो कह के समझ लो टोडरमल जी साहब ने कह के थोड़ा ये भी अपन रट सा लिया है कि औरों की बातें करता है तो अब अपने को लगता है आत्मा मतलब मेरी बात चल रही है, ये भी। वो भी याद रखती हूँ। हाँ बाहर निकलते वो भी गायब हो जाती है, अंदर अंदर ही रहती है। जो पढ़ा है उसको कुछ लिख सकते हो उसको नहीं पता। इसलिए अपने को मतलब जैसे हमने अपने आप को क्या मान रखा है कि ऐसा लगता है हम हमारा जो रूटीन है ना धार्मिक क्रियाओं का भी, सुबह 1 1.5 2 घंटे मंदिर में आना है, पूजा पाठ करना है जो भी है, फिर उसके बाद में स्वाध्याय करना है, इतनी बार ये करना है, वो अपना रूटीन है। उस रूटीन में किसी दिन कुछ कमी हो जाती है तो अब हमने वो रूटीन अपने आप को मान रखा है, भाई ये मैं हूं क्या, या मैं जानने वाला था, उस रूटीन में अटक रखे हैं हम। मतलब खेत खिन्नता हो जाती तो फिर ठीक है, स्वच्छंदता वाली बात नहीं है, लेकिन हमने अपना स्वरूप ही वो मान रखा है कि ये मेरा स्वरूप है कि मैं इतनी देर पढूं, इतनी देर पूजा करूं, इतनी देर स्वाध्याय करूं, बस ये। लेकिन ये सब मैं नहीं हूं, ये व्यवहार में जागना है, निश्चय में सोना है। निश्चय में जागना क्या है कि अपने आप को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करता रहे कि मैं जानने वाला, जो परिस्थिति हो रही है जो भी हो रहा है वो याद ही नहीं आता। वो तो बुद्धिपूर्वक मैंने कहा था अलार्म लगा लगा के याद रखना, अलार्म लगाने की याद नहीं रहती है उसके लिए एक अलार्म अलग लगाओ कि हमको अलार्म लगानी, वो याद नहीं रहती बुद्धिपूर्वक भी नहीं याद आता अपने को तो। इसलिए वो यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यवहार में जाग रहा है वो आत्म कार्य में सोता है। देखिए अब आगे 80 नंबर का श्लोक अपने को देखना है। इसकी उत्थानिका नीचे है 147 पेज पे नीचे। 79 हो गया। 79 हो गया ना, अच्छा 79 नहीं हुआ, हाँ ठीक है 79, मेरे 2 पेज पलट गए इसलिए 78 हुआ था, 79 करना है, 146 पेज पे। शेयर नहीं करूं चलेगा, सबके पास है ग्रंथ? अभी मैं खोल नहीं पाई, थोड़ा लेट हो गई थी इसलिए। देखते हैं, देखिए जो आत्म स्वरूप में जागता है वह मुक्ति पाता है, यह कहते हैं। जो आत्म स्वरूप में जागता है मतलब जिस आत्मा का संचेतन संवेदन ज्ञान चेतना जिसे कहते हैं, तो ज्ञान चेतना का मतलब क्या है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये हमको चेतता रहे, ये वेदता रहे, ये अनुभव में आता रहे, उसका नाम ज्ञान चेतना है। अभी हमको ज्ञान नहीं ख्याल में आता है, ज्ञान स्वरूप ख्याल में नहीं आता है, वो शरीर रूप ही और जो भी काम करते हैं बस वो करने वाला, मैं पढ़ने वाला, मैं पूजा करने वाला, मैं आने वाला जाने वाला खाने वाला जो भी है वही ख्याल में आता है। तो ज्ञान चेतना चलती रहे, वो आत्म स्वरूप में जागता है तो वह मुक्ति पाता है। 79 नंबर का श्लोक है। आत्मन आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहिः दृष्ट्वा देहादिकं बहिः तयोरन्तरविज्ञानात् तयोरन्तर्विज्ञानात् अभ्यासादच्युतो भवेत्। अभ्यासादच्युतो भवेत्। यह तयोः अंतर विज्ञानात्, तयोः अंतर विज्ञानात् अभ्यासात् अच्युतो भवेत्, और ऊपर आत्मानम अंतरे दृष्ट्वा, वो तो सरल है। आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहिः आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा
तयोरन्तर्विज्ञानादभ्यासादच्युतो भवेत्। अभ्यासादच्युतो भवेत्। आत्मानं अंतरे दृष्ट्वा, आत्मानम आत्मा को अंतरे अंतर में अंतरंग में दृष्ट्वा यानी देखकर, आत्मा को अंतर में देखे और दृष्टवा देहादिकम बही, जो देहादिक है उनको बही बाहर देखे, अपने अंदर में मतलब अपने को स्वयं आत्मा देखे, अंदर में तो आत्मा देखे और ये देहादिक मुझसे बाहर है, ऐसा। तयो यानी दोनों के, अंतर विज्ञान, अंतर यानी भेद और विज्ञान यानी विज्ञान, तो भेद विज्ञान, अंतर विज्ञान यानी भेद विज्ञान, भेद विज्ञानात है ना, तो अंतर विज्ञानात यानी भेद विज्ञान से, अभ्यासात और अभ्यास से, अच्युतो, अच्युतो मतलब अब जब कभी च्युत नहीं होगा, ऐसी स्थिति जहां से कभी पुनः च्युत नहीं होगा, लौट कर नहीं आएगा, यानी मुक्ति, वो मुक्त भवेत यानी होता है। अन्व्यार्थ, अंतरे अंतरंग में, आत्मानम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को, दृष्टवा देख कर, और वही बाह्य में देहादिकम शरीरादिक प्रभावों को दृष्टवा देखकर, तयोहो आत्मा और शरीरादिक दोनों के, अंतर विज्ञानात भेद विज्ञान से, तथा अभ्यासात अभ्यास द्वारा उस भेद विज्ञान में दृढ़ता प्राप्त करने से, अभ्यास मतलब उस अभ्यास का मतलब वही है, उसमें अपन परिपक्व हो जाए। अच्युतो भवेत, यह जीव अच्युत अर्थात मुक्त हो जाता है। श्लोक का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहिः, तयो विज्ञानादभ्यासादच्युतो भवेत्। अंतर देखे आत्मा, बाहर देखे देह, वेद ज्ञान अभ्यास जब दृढ़ हो बने विदेह। टीका, आत्मा को अंतर में अंतरंग में देखकर और देहादि को बाह्य देखकर, इन दोनों के अर्थात आत्मा और देह के अंतर विज्ञान से अर्थात भेद विज्ञान से जीव अच्युत अर्थात मुक्त होता है। इसलिए अकेले भेद ज्ञान से ही अच्युत होता है ऐसा नहीं, परंतु उसके यानी भेद ज्ञान के अभ्यास से, भेद ज्ञान की भावना से अच्युत होता है। अकेले भेद ज्ञान से नहीं, उसके अभ्यास से यानी भेद ज्ञान की भावना, भेद ज्ञान की अविरल धारा। एक भेद ज्ञान ऐसा होता है एक दिन कर लिया बस हो गया भेद ज्ञान, कि भेद ज्ञान का निरंतर आरा चलता है। उसमें श्लोक कलश दिए ऐसे, इस तरह जब इस ज्ञानोपयोग की जैसे हाँ, जब इस तरह धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चला, तब जीव और अजीव में अति विकट विघटन हो चला। तो ये निरंतर वो आरा चलता रहता है, तब जीव और अजीव में इसे भेद ज्ञान की भावना को कब, कि सम्यक से पहले भाएं कि सम्यक के बाद भाएं, कि सम्यक के पहले सम्यक के लिए और सम्यक के बाद उस मुक्ति तक के लिए, उसको मेंटेनेंस के लिए, यानी जब बहिरात्मा है तो अंतरात्मा होने के लिए और अंतरात्मा है तो परमात्मा बनने के लिए, यही एक काम मतलब औषधि है, यही एक उपाय है। निरंतर भेद ज्ञान, भावेद भेद विज्ञानम, कब तक भाएं, इदम अच्छिन्न धारया, विच्छिन्न धारा से, आवत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित, जब तक ये पर से हो विभक्त है ज्ञान, ज्ञान में ही स्थिर ना हो जाए, तब तक निरंतर इस भेद ज्ञान की धारा को बहाते रहना, चलाते रहना। आत्मा को अंतरंग में देखकर और देहादि को बाह्य देखकर, इन दोनों के अर्थात आत्मा और देह के अंतर विज्ञान से अर्थात भेद विज्ञान से जीव अच्युत अर्थात मुक्त होता है।
इसलिए अकेले भेद ज्ञान से ही अच्युत होता है ऐसा नहीं, परंतु उस भेद ज्ञान के अभ्यास से, भेद ज्ञान की भावना से अच्युत होता है। भावार्थ, आत्मा और देह के भेद विज्ञान से और उसके निरंतर अभ्यास से, अर्थात भेद ज्ञान की निरंतर भावना से, इन दोनों से ही संसार से मुक्त हुआ जाता है, क्योंकि अभ्यास से भेद ज्ञान में दृढ़ता आती है और दृढ़ता से आत्म स्वरूप में स्थिरता पाकर मुक्त हुआ जाता है। मतलब अब यही एक काम करने योग्य है। अपन अपने को अपना पढ़ना सुनना ऐसे सफिशिएंट है, हमको इतना सब ज्ञान हो गया है। अब ये धारा ये चलाने की आवश्यकता है कि भेद ज्ञान की धारा किस प्रकार से चले। निरंतर, और जो पढ़ रहे हैं कि वो तो पढ़ रहे हैं कि सारे मतलब उपयोग कहाँ लगाएं उसके लिए, लेकिन इन सबका मतलब अब ऐसा नहीं है कि सीखना कुछ बाकी है, मतलब करने योग्य सब और एक बार में समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत सालों तक पढ़ना हो। जिसको समझ में आना हो, बात असली तो यही ना, जीव जुदा पुद्गल पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, समझने वाली बात तो यही है। ये समझ में आ जाए और निरंतर उसका अभ्यास करे तो बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत दिनों तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा और बहुत दिनों तक तो क्यों पढ़ रहे हैं कि वो अशुभ वंचनार्थ, हमें पीछे आया था ना, इधर उधर अशुभ में जाएंगे, उससे बचने के लिए है वो सब तो। लेकिन बात तो इतनी ही है, ये भेद ज्ञान की और उस पढ़ने से और इसमें लगे रहने से वो समझ लो हम उस धारा के निकट रहते हैं। फिर हमको लगे हमको आ गया समझ में, इतना सब है जीव जुदा पुद्गल जुदा, फिर क्या करेंगे कि फिर वही घर गृहस्थी विषय कषाय, तो फिर ये धारा चलेगी क्या? फिर क्या होगा? फिर वही चलेगा, जैसी संगति में जाते हैं फिर वही मजा आने लग जाता है, उधर ही बह जाते हैं। कहाँ आते हैं विचार? आएंगे नहीं, वहाँ बात ही नहीं है, चर्चा ही नहीं है। जीव जुदा की हर जगह लगाएंगे तब होगा, इसमें क्या पढ़ने से या घटने से नहीं होगा, हर जगह लगाओ। हाँ, तो तो हर जगह तो भाई जब कभी अब शरीर में तकलीफ हो रही होती रहती है तो कोई इसके लिए इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। तब कभी कभार तो याद आ जाए, कभी कभार तो याद आ जाए ना। हाँ, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, न मैं व्याधि कुतो व्यथा, मुझ में है ही नहीं। सर्दी लगती रहती है क्योंकि मैं ठंडा नहीं हो रहा, शरीर ठंडा, मतलब थोड़ा मुझ में ठंड कहाँ घुस रही है। थोड़ा बहुत भी क्या मतलब मौका तो मिलता है हमको, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिले। इसके लिए अलग से कोई बहुत ज्यादा बैठने की उसकी जरूरत नहीं, बस अपना उपयोग वहां पहुंचना चाहिए। अपन अपने में अकेले होने चाहिए अंदर से, तो आ सकता है। तो उसके लिए भी इसीलिए कहते हैं बुद्धि पूर्वक प्रयास करके वो अभ्यास करें। मैं इसको बनाने वाला नहीं, जानने वाले हूँ। हाँ बिल्कुल, हर काम करते समय खाना पीना सोना फिरना चलना, अभी क्या कर रहे हो आप? पढ़ने वाले कि जानने वाले? जानने वाले। जानने वाले। विशेष स्पष्टी नहीं, भावार्थ, भावार्थ नहीं पढ़ा ना, भावार्थ हो गया, विशेष स्पष्टीकरण। जब जीव अंतर में आत्मा को और बाह्य शरीर आदि पदार्थों को उनके लक्षणों द्वारा एक दूसरे से भिन्न भिन्न समझता है, दोनों का भेद विज्ञान करता है, तब उसकी परिणति में परिवर्तन आता है। नीचे दिए ये सब समस्या कलश है, 130 131। वो जब इस तरह जान भिन्नता लक्षणों क्या है देखो, भाव वो है शब्द नहीं आ रहे। तो दोनों का भेद विज्ञान करता है, तब उसकी परिणति में परिवर्तन आता है। वह बाह्य विषयों से हटकर अंतर्मुख होता है और अपने उपयोग को इंद्रियों के विषयों में नहीं भ्रमाकर उसे स्वसन्मुख झुकाकर आत्म साधना का अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते उसको आत्म स्वरूप में इतनी दृढ़ता प्राप्त स्थिरता प्राप्त होती है कि वह फिर से आत्म स्वरूप से च्युत नहीं होता और आत्मिक गुणों का पूर्ण विकास होने पर मोक्ष पद प्राप्त करता है। तो इसमें भी ऐसा प्रश्न कोई कर सकता है, जैसे क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में करते हैं ना, कि क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा से तो फिर सब स्वच्छंद हो जाएंगे, पुरुषार्थहीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने कह दिया, अभी अभी मैंने कह दिया कि इतना सही करना है, ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, अब हमने जितना पढ़ा उतना सफिशियंट है। तो कल से आना बंद, कल से बंद कर दें अपने
कि ऐसा ऐसा स्वच्छंद हो सकता है। तो वास्तव में ये समझ में कब आया कि हमने जो पढ़ रखा है वो सफिशिएंट है ना? ये बात कब समझ में आ रही है कि जो इसको बंद करके और फिर घर पे ठप होके बैठे, वो नहीं है। इसको समझने का मतलब ये है कि अब वो आत्म स्वरूप में जागृत हो। जैसे क्रमबद्ध पर्याय की निर्णय का फल वो पुरुषार्थहीनता नहीं है, दृष्टि का स्वभाव सन्मुख होना है कि बाहर से कुछ लेना देना करना ही नहीं, सब पर्यायों को पढ़ना मन अपने में हो रहा है तो अपन अपने में जाओ, बाहर बाहर नजर उठाने की जरूरत क्या है। ऐसे ही जब ये समझ में आ रहा है कि ये मतलब हमने इतना पढ़ लिया, तो अब पढ़ने का फल क्या है? पढ़ने का फल ये है कि उपयोग आत्म सन्मुख हो। ये समझ में कहाँ आया कि जीव जुदा पुद्गल जुदा? ये समझ में आया तो फिर अपने स्वरूप का ख्याल में आए ना कि मैं जीव हूँ, ये शरीर अलग है। तो शरीर से दृष्टि हटके अपने में लगे, दृष्टि तो शरीर में लगी हुई है, यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये ये दृष्टि तो शरीर में लगी रहती है। तो ये क्या है? वो कोई बात नहीं है, कोई तकलीफ है तो उसका उपचार नहीं कराए या वो नहीं, लेकिन फिर भी उस समय भी भेद ज्ञान उससे चल रहा है कि नहीं, वो हमको देखना है। खाली बस बोल दिया हमको तो ये हो गया, तो स्वच्छंदता वाली बात नहीं। असली फल ये है कि उसके अभ्यास होता है तो उससे उसमें दृढ़ता आती है। ये जो लिखा है ना, जब तब उसकी परिणति में परिवर्तन, जब दोनों का भेद विज्ञान करता है ना, तब उसकी परिणति में परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है? कि विषयों में नहीं जाती है परिणति, जब ये समझ में आ गया, वह बाह्य विषयों से हटकर अंतर्मुख होता है और उपयोग को इंद्रिय विषयों में नहीं भ्रमाकर उसे स्वसन्मुख झुकाकर आत्म साधना का अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते, ये आत्म साधना का अभ्यास यानी स्वाध्याय से या पूजा पाठ से विरक्त होके विषय कषाय में लगने की बात नहीं कह रहे। स्वाध्याय और पूजा पाठ की बजाय जिसको आत्मा में ज्यादा आनंद आ रहा है कि ये तो राग है और ये राग आग है, उसको वहां आग लगता है, उसको आत्म स्वरूप में आनंद आ रहा है, तब वो वहां से हटता है। तो मतलब ऐसे है ना, जैसे मुनिदास के लिए कहते हैं कि शुभोपयोग कैसा है मुनिराज के लिए कि मछली को जल में से निकाल दिया, जल में से निकाल दिया। और अशुभ तो कैसा है फिर? वो अशुभ है भट्टी में डाल देने, जब वो गरम गरम रेत पे, मतलब रेत पे निकाल दिया, वो ही उसको अच्छा, मतलब उसमें मरण जैसा हो रहा है। तो फिर जो भट्टी में ही डाल दे पूरा का पूरा ही, तो ये अशुभ भाव विषय का शायद तो पूरी भट्टी है। तो वो कहाँ जाना चाहेगा? कि वो पानी में जाना चाहेगा। तो इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी है? कि अपने आत्म स्वरूप के सन्मुख हो, वो फर्स्ट प्रेफरेंस है। वहां नहीं रहा जा रहा तो फिर ये पंच परमेष्ठी देवशास गुरु यही शरणभूत है। इसके अलावा विषय कषाय वो तो मरण है, वो शरण नहीं है। फिर जब वो इतना आत्म स्वरूप में दृढ़ता हो जाती है तो फिर वो आत्म स्वरूप से चित्त नहीं होता और आत्मिक गुणों का पूर्ण विकास होने पर मोक्ष पद प्राप्त करता है। भेद विज्ञान मुक्ति का प्रथम सोपान है, उसके बिना कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए भेद विज्ञान करके उसका अभ्यास वहां तक जारी रखना कि जहां तक ज्ञान का उपयोग पर पदार्थों से हटकर आत्म स्वरूप में स्थिर हो। मतलब भेद विज्ञान मुक्ति की प्रोसेसिंग कहाँ से चालू हो रही है? भेद विज्ञान से स्टार्ट हो रही है। और कहाँ पूरी होगी? कि वो भेद विज्ञान से ही पूरी होगी। यहाँ से, यहीं से शुरू और यहीं से खत्म। खत्म मतलब क्योंकि अब मुक्ति हो गई तो सिद्ध दशा में वहां इस तरह का वो नहीं है विकल्प। लेकिन भेद विज्ञान के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो इसलिए उसका अभ्यास वहां तक जारी रखना। जो कोई सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं, जो कोई बंधे हैं वे उसके अभाव से ही बंधे हैं। अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे जो होंगे, महिमा जानो एकमात्र बस भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। बोलिए आंटी। दीदी, मतलब आचार्य है कि इनकी संस्कृत भाषा कुछ अलग ही है। एक ही गाथा में ऊपर की लाइन में अंतर का अर्थ है आत्मा में अपने को लगाकर अंतर में, और दूसरी लाइन में अंतर का मतलब भेद विज्ञान है। अंतर विज्ञान हाँ माने भेद विज्ञान। एक ही हाँ गाथा में एक शब्द के दो अर्थ।
अच्छा, एक च्युत शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। बिल्कुल एक बिल्कुल। ही गाना में, ये तो ऊपर अजीब सा हाँ लगता बेटा, है। तो ध्यान से ऊपर रखना अंतर में पड़ेगा। कहा है तो हाँ, अंतरंग में, और नीचे हाँ, अंतर कहा है तो वहाँ अंतर है। भेद ज्ञान। और ऐसे च्युत, हम्म। च्युत माने देखो, अच्युत माने तो जीव उसमें अपने को कर्म से मुक्त होता है, और भावार्थ में आत्म स्वरूप से च्युत नहीं होता। एक ही शब्द हाँ। के दो अर्थ इस तरह से कर दिए, बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा गाथा याद करने में। बिल्कुल। बढ़िया। तो जो कोई सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान से ही हुए हैं, और जो बंधे हैं वे इसके भेद विज्ञान के अभाव, यानी हम जो बंधे हुए हैं ना वास्तव में संसार में जो बंधन है वो भेद विज्ञान का अभाव है। इसका मतलब क्या है? अभेद मान रहा है, जो दो द्रव्य अलग अलग थे उनको एक मान रहा है, ये संसार का कारण है। एक मान रहा है ये मोह है, और उसके हिसाब से प्रवर्तन कर रहा है वो राग द्वेष है। मोह राग द्वेष है वो संसार का कारण है। भेद विज्ञान ज्योति को केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली कही है। ये समय सार की दूसरी गाथा की टीका में है कोई वाक्य इस तरह का कि भेद विज्ञान ज्योति वो केवल ज्ञान को, मतलब अभी ये भेद विज्ञान है और यही भेद विज्ञान आगे चल के वो केवल ज्ञान में परिवर्तित होगा। भेद विज्ञान ही वहां तक पहुंचाएगा। अविचल आत्मानुभूति का मूल कारण भेद विज्ञान है। ऐसी आत्मानुभूति जिससे फिर चला अच्युत है ना, आत्मा के स्वरूप से च्युत नहीं होगा, वो उसी में टिका रहेगा। तो ये इसका उपाय क्या है, कारण क्या है, असली कारण ये भेद विज्ञान। जिसको देह और आत्मा का भेद दर्शन है उसको प्राथमिक योगावस्था में और पूर्ण सिद्धि, अच्छा ये तो उसका उठाने का आ गई है। जिसको देह और आत्मा का भेद दर्शन है उसको प्राथमिक योगावस्था में और पूर्ण योगावस्था में, सिद्धि की योगावस्था में जगत कैसा प्रतिभासित होता है वह कहते हैं। ले और आगे 7:30 में ले लें, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अर्थात, फिर बाकी का कल ले लेंगे आगे। देखो तो जगत कैसा प्रतिभासित होता है वो यहाँ कह रहे हैं, श्लोक पढ़ते हैं। पूर्वं दृष्टात्मतत्त्वस्य पूर्वं दृष्टात्मतत्त्वस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत् विभात्युन्मत्तवज्जगत् विभाति उन्मत्तवत् जगत, विभाति उन्मत्तवत् जगत। और दृष्ट आत्म तत्व से ऊपर तो ठीक है, नीचे है स्वभ्यस्त स्वभ्यस्त आत्मधीयः, स्वभ्यस्त आत्मधीय तो स्वभ्यस्त आत्मधीयः पश्चात काष्ठ पाषाण रूपवत्। पूर्वं दृष्टात्मतत्त्वस्य पूर्वं दृष्टात्मतत्त्वस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत् 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 उन्मत्तवत् जगत, वो जय दो संधि से हो गए हैं। विभात्युन्मत्तवज्जगत् विभात्युन्मत्तवज्जगत् स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात् स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात् काष्ठपाषाणरूपवत् काष्ठपाषाणरूपवत् स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात् काष्ठपाषाणरूपवत् स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात् काष्ठपाषाणरूपवत् पूर्वम, एक बार बोलो ना। पूर्वं दृष्टात्मतत्त्वस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत् पूर्वं दृष्टात्मतत्त्वस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत्
स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात् काष्ठ पाषाण रूपवत्। पूर्वम यानी पहले, दृष्ट आत्म तत्वस्य, आत्म तत्व का जिसको दर्शन हो गया, जिसने देख लिया है। विभाति, विभाति यानी भासित होता है, ज्ञात होता है, समझ में आता है। उन्मत्तवत, उन्मत्त के समान जगत, ये जगत यानी जिसने आत्म तत्व का दर्शन कर लिया है उसको पहले, पूर्वम यानी पहले। अब ये उठाने का मतलब दिया है कि योगावस्था के मतलब प्रारंभिक अवस्था में, स्टार्टिंग में, और पूर्ण स्थिति हो गई योग की पूर्णता। योग की प्रारंभ दशा है मतलब अभी अंतरात्मा हुआ है, और योग की पूर्णता है मतलब परमात्मा दशा, लगभग मतलब परिपक्व अवस्था हो गई है। ऐसा परमात्मा तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब एक तो स्टार्टिंग स्टेज चौथा गुण स्थान समझ लो, और एक 12वां ले लो, चाहे 12वां भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं तो छठे सातवें में मतलब अभ्यास का काफी समय हो गया ऐसा। तो जिसे आत्मदर्शन हो गया है उसको पहले तो कैसा लगता था, विभाति यानी भासित होता है जगत, कैसा, उन्मत्त के समान, पागल के समान सारा जगत दिखता है। और स्वभ्यस्त आत्मधीय, स्वभ्यस्त मतलब अपने स्वयं के अभ्यास जो है उसका स्वयं के अभ्यास में जो आत्मधीय अंतरात्मा है, आत्मा में जिसकी बुद्धि है, जो अपने में जिसका अभ्यास हो गया है ऐसा। उसके पश्चात यानी कि आत्म स्वरूप के अभ्यास के पश्चात, अभी तो शुरू शुरू किया अभ्यास, जिसने भेद विज्ञान प्रारंभ भी किया है उसको तो अब जगत कैसा दिख रहा है, पागल के समान। और जो उस आत्म स्वरूप के अभ्यास में परिपक्व हो गया है, काफी समय उसको हो गया, दृढ़ता आ गई है, काष्ठ पाषाण रूपवत, उसको ये जगत ऊपर से लगा लेना। तो जगत कैसा लिख रहा है, लकड़ी और पत्थर के समान, बिल्कुल निश्चय मतलब बिल्कुल ही जड़ अचेतन सारा जगत ऐसा दिखता है। अन्व्यार्थ, जिसे आत्मदर्शन हो गया है ऐसे योगी जीव को योगाभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में जगत उन्मत्त सरीखा पागलवत ज्ञात होता है, किंतु बाद को जब योग की निष्पन्न अवस्था हो जाती है तब आत्म स्वरूप के अभ्यास में, स्वभ्यस्त यानी अपने अभ्यास में परिपक्व हुए अंतरात्मा को यह जगत काठ और पत्थर के समान चेष्टा रहित मालूम होने लगता है। कि क्या है जगत में, दिखता क्या है, ये सब बिल्कुल ऐसे हैं, ऐसा दिखने लगता है। यानी थोड़ा बहुत ये समझ में ना, पूर्व और पश्चात, कि बिल्कुल अभी अभी जब ज्वाइन किया है अपन, लगे हैं इसमें, तो कुछ समझ में आने लगता है तो दूसरे लोग पागल लगते, नहीं क्या मान रहे, क्या मान रहे हैं ऐसा। और फिर और अच्छा अपने को ये इनकी ये भी समझ में आ जाए ना कि ये सब ऐसा ही है, ये ऐसा ही मानेंगे, तो फिर वो कास्ट पाषाण सब बात, मतलब जो अभी मैंने शुरू में कहा था ना, ना कोई आश्चर्य होता है, ना कोई खेद होता है, ना कुछ, की ऐसा ही है, और बाकी सब दुनिया ऐसी है। अभी आगे कास्ट पाषाण का मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा कहना चाह रहे हैं, जगत का मतलब अभी जीव नहीं, मतलब दुनिया के लोग भी, जो भी जैसे लकड़ी है, पत्थर है, अब वो इनमें कोई चेष्टा खुद में नहीं है, ऐसे ही उनको लगता है कि दुनिया में जो दिख रहा है ना सब जड़ पुद्गल है, मतलब जीव एक्चुअल में तो जीव दिखता नहीं है, तो वो सब उनको जड़ पुद्गल नजर आ रहा है जो भी अपने को दिख रहा है। और जगत का मतलब ये सबसे बड़ा जगत तो यही है, अपना जगत क्या है, ये जगत तो ये है ना, ये सब ऐसा लगता है कि ये सब कुछ नहीं है। उसको तो संचेतन हो रहा है ना, अनचेतन सब क्रिया में संचेतन हो रहा है, लेकिन भेद ज्ञान की बात बता रहे हैं ना अभी, भेद ज्ञान दिखा रहे हैं। दूसरे भी जीवों का अगर अपना शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान है, तो दूसरे का भी शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान है, तो वो सब जड़ी दिखता है ना बाहर में, तो कि जो शरीर का परिणमन हो रहा है सब जड़ है, ऐसा है।
निश्चेष्ट। मैंने पढ़ा था ना कि किसको हम उपदेश दें, हाँ दिख ही नहीं रहा, उसको हाँ। भी नहीं सकते। तो वो ऐसे ही कि अब ये कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है, ऐसा वो दिखने लगता है कि सब जैसे पत्थर में लकड़ी में खुद में कोई चेष्टा नहीं होती है, ऐसे ही ये सब जो बाहरी पदार्थ हैं जगत में जो दिख रहे हैं, ये सब इनमें कोई चेष्टा नहीं होती है। इस तरह का ये देखते हैं, और कल इसमें अपन पढ़ेंगे तो विशेष। इसमें थोड़ा अलग लगा ना, हाँ हाँ तो जगत को बोल रहे हैं ना, किसी एक चीज को हाँ। बोलो बात अलग, पूरा जगत को बता दिया ना। इसमें कोई चीज पे नहीं आता। शेष चर्चा कल करेंगे। जगत तो वैसे भी जो तो दिख रहा है सब लकड़ी पत्थर के बराबर है, नहीं? जो भी दिखते वही चीज भी जगत में तो यही दिख रहा है ना सब। तो जीव तो दिखता ही नहीं। ये नहीं दिया था, अपन संचेतन से उसका अनुमान लगा रहे हैं ना। पर यहाँ यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब भाव उसका ये है कि जगत में कोई सार नहीं दिखता, जैसे लकड़ी और पत्थर में वो यूं है ना, यूं निश्चय, मतलब कुछ क्या मतलब है इसका, यूं बड़े हैं भाई। हाँ, जैसे जैसे शरीर में से जीव निकल गया, तो अब क्या है, उसको ले जाओ, उठाओ, चलाओ, ऐसे अब जगत में सब ऐसे दिख रहे हैं कि क्या है इनमें, लकड़ी पत्थर जैसे भी। दृष्टि नहीं जाती। हाँ हाँ, सार नहीं, कुछ सार नहीं है उसमें, ऐसा। दृष्टि नहीं जाती मतलब सबकी तरफ उस चीज के लिए। हाँ सबके समान, इसका रहित मान अलग नहीं है। हाँ तो चल उसमें रुचि नहीं रह जाती संसार की, हाँ। उसमें अंतरात्मा का विचार चल रहा है। हाँ। रत्न मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, गोविंद मग्न अहो सब प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री दीनवाणी, जिन दान जिन तीर्थ, जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धांजलि करते, अनुभूति निर्मल अभिषेक करते, आवाज से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय हो आमीन। जय श्री सदगुरु। जय श्री